नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं सासू माँ की और दामाद जी की प्रेम कहानी की। ये प्रेम कहानी अब इतनी ज़्यादा वायरल हो गई है कि पुलिस के लिए सरदर्द बन गई है। जो पुलिस को सीरियस काम करना चाहिए अब इन दोनों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। रुद्रपुर में उनकी लास्ट लोकेशन आ रही है, लेकिन कहाँ है राहुल, कहाँ है उसकी सासू माँ अनीता, इसका अभी कुछ पता नहीं चला है। 5 दिन एक ही घर में रुके थे दोनों, ये भी बात साफ हुई है। दरअसल शादी तो शिवानी से होनी थी, लेकिन अब जो दामाद जी है वो सासू माँ के चक्कर में ही पड़ गई। ये बड़ी विचित्र कहानी। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लगातार इसमें 2-3 दिन से वीडियो बना रहे हैं। आपने भी इस पर पंचायत भी इस पर किया जी, इस पे क्या एनालिसिस है? हंसी भी आ रही है आपको? मतलब हंसी इसलिए आ रही है चिराग जी, क्योंकि जब भी हम पढ़ते थे कि उम्र हम देखते हैं खबरों में कि 38 साल की एक औरत और एक 25 साल का लड़का। और देखिए, इन जनरल ये एज में हो भी सकता है, एज कोई मैटर नहीं करता है प्यार में, लेकिन मुद्दा कहाँ टेढ़ा हो जाता है जब बात आ जाती है कि एक ऐसे संबंध जो पॉसिबल ना है। अब चाचा भतीजी का हो जाए, मामा और भांजी का हो जाए, ऐसे सब रिलेशन उसी तरह से। मतलब लोग सास को तो माँ की नज़र से देखते हैं कि सासू माँ, हम जो वर्ड यूज़ करते हैं सासू माँ। अब वो ये अब कुछ लोग मैंने देखा कमेंट किए थे, भाई अभी सास बनी नहीं थी, अभी रिश्ता तय हुआ था, रिश्ते पहले से लेके भाग गए। लेकिन यहाँ लोग ना गलत एंगल में उस खबर को देख रहे हैं कि सास और दामाद। इसमें देखना चाहिए एक औरत अपने आदमी को धोखा दे के बिना डिवोर्स लिए कैसे अपने प्रेमी के साथ भाग गई। इसे तो प्रेमी काउंट करेंगे क्योंकि इसका लवर है। और ये एक तो धोखे की कहानी है, और धोखा सिर्फ उसने अपने पति को नहीं दिया। यहाँ एक और एड ऑन हो गया, वो हो गई उसकी बेटी। मतलब जिस अपनी बेटी का ही कहते हैं ना, अपनी बेटी का ही घर उजाड़ कर चली गई। लेकिन अच्छा हुआ कि बेटी की शादी नहीं हुई थी, पता चला शादी होता फिर ये लोग भाग जाते, तब तो बेचारी बेटी और सदमा सह नहीं पाती। बेटी अभी भी बीमार है, रो रो कर उसका बुरा हाल है। उसका कहना है कि हमको इनसे कोई लेना देना नहीं, ये हमारे लिए मर चुके हैं, और ये कहीं भी जाए हमें बस हमारा जो ज्वेलरी है, जो सोना है, जो ये लेकर गए भाग कर, वो हमें सोने चांदी जो थे मेरे पिता ने बड़ी मेहनत से बनाए थे मेरी शादी के लिए, वो हमें लौटा कर चले जाएँ, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। उनके जो अनीता के जो हस्बैंड है जितेंद्र, वो बेंगलुरु में काम करते थे। यहाँ पर वो आए थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से सारे ये पैसा इकट्ठा किया लड़की की शादी के लिए, ज्वेलरी भी ली, और यहाँ तो उनकी बीवी धोखा दे गई। और ये भी पता चला कि 5 दिन तो वो बहाना बनाकर उसके घर भी जाकर रुकी थी कि राहुल की तबीयत ठीक नहीं है, मैं जा रही हूँ। तो घर वालों ने कहा कि ठीक है चले जाओ, कोई बात बिल्कुल 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 लगा था। और देखिए, वो लोग ना ज़्यादा फ़ोन पर बात करते थे, तो इन्हें लगता था कि शादी तैयारियां की इन सब चीज़ों की बात हो रही है। और सास है, कोई भी बेटी ऐसा थोड़ी ना शक कर पाएगी कि अरे यार मेरी मम्मी उससे बात करी, मतलब कुछ अलग इंटेंशन होगा। कोई तो दूर दूर तक नहीं सोच सकता, बिल्कुल भी नहीं सोच सकता। उसे लग रहा था शादियों की तैयारियों के लिए मम्मी पूरी तैयारियां करी। और सोचो ना कैसे टाइम पे, मतलब एक लड़की दुल्हन बनना चाह रही है, दुल्हन बनने के पूरे प्रोसेस में है, बस 6 दिन बचे और उसके पहले उसका पति भाग गया है। उसे सदमा इस बात से ज़्यादा नहीं लगा होगा उसका पति भाग गया, उसे सदमा सबसे ज़्यादा इस बात से लगा होगा उसकी माँ के साथ ही भाग गया। मतलब कितनी विचित्र बात है। उसे लोग कितना टीज़ करेंगे, कभी भी मजाक होगा तो लोग उसका मजाक बनाएंगे, और कितनी मेंटल ट्रॉमा से गुजरेगी। लेकिन के मडराक थाने का पूरा मामला है। गाँव में रहने वाले जितेंद्र है, बेंगलुरु में वो काम करते थे। कुछ महीने पहले अपने बेटी शिवानी का रिश्ता राहुल के साथ तय किया था। 5 लाख का जेवर, 3.5 लाख कैश था, और शादी बहुत जल्द होने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही ये एक तरह से बर्बादी ही हो गई घर में, क्योंकि शादी से पहले इसको बर्बादी कहा जाएगा। जिस तरह से घटना हुई कि जो अनीता है वो राहुल के साथ ही भाग गई। कार्ड भी छपे हुए थे। अब जितेंद्र की ने मीडिया से बात की है, उनकी बेटी ने भी मीडिया से बात की है, और वो काफ़ी उनका बुरा हाल है कि भाई पैसे भी वापस करो, अपमान भी करा दिया हमारा, और रिश्तों को भी तार तार कर दिया, और मजाक भी उड़वा दिया। बिल्कुल सारी बिल्कुल चीज़ें। तो मजाक की सबसे मेन चीज़ है चिराग जी, आपने मुझे पूछा ना क्यों हंसा, क्योंकि एक्सेप्ट ही करने वाली चीज़ नहीं। मतलब बड़ा ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट कर दिया। अगर ये घर किसी के भी घर में हो, बहुत लोग बोल देंगे कि अरे यार दो मोहब्बत थे, प्यार करने वाले थे, लेकिन जब ये कंडीशन अगर उनकी फैमिली पे आ जाएगी ना, तब वो बोलेंगे गलत किया। और गलत ही किया उस महिला ने। पहले तो अपने पति को झूठ बोला, अपने पति को चीट किया, फिर अपने परिवार में जिस बेटी के साथ शादी होने वाली थी उसी का घर तोड़ दिया, उस आदमी को चीट किया। तो यहाँ तक कि कंप्लेंट भी बनती है। वैसे तो शादीशुदा है, बिना तलाक लिए भाग गए। नहीं, कंप्लेंट तो वो भी बनती है, चोरी की कंप्लेंट, चोरी की कंप्लेंट भी बनती है। और बस आपको पता है पुलिस से उनके पति ने क्या कहा, बस एक बार मेरी उनसे बात करा दो। नहीं, ये भी पता चला है कि उनकी बात हुई थी जब जब वो पहले 5 दिन वहाँ रहकर आई, फिर वापस आई, और फिर अगले दिन वहाँ भाग गई। तो कुछ देर के लिए बात हुई थी, जितेंद्र की बात हुई थी अनीता से और उससे राहुल से। तो उन्होंने कहा कि भाई आप कहाँ हो, तो उन्होंने बताया कि भाई हम साथ में हैं। उसने बताया कि अनीता मेरे साथ ही है।
तो जब उसने मतलब काफ़ी प्रेशराइज किया तो उसने बोला हाँ मेरे साथ ही है और अब हम दोनों जो है वो शादी करेंगे, और इसकी एक फ़ोटो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दी। बिल्कुल बिल्कुल, और उन्होंने तो बोल दिया कि हमारी शादी हो चुकी है। अब ये कितनी कितनी देखिए कैसी मतलब कितनी विचित्र बात है, बहुत ज़्यादा विचित्र बात है। आप कितना भी बोल लो, कितने भी ओपन माइंडेड हो, आप बोल दो कि अरे यार दो लोग प्यार करते थे, प्यार के जोड़े मिल गए, लेकिन बहुत ही गलत हुआ है जो हुआ है, वो तो बहुत ही गलत हुआ है, क्योंकि आपको इस तरह से अपनी बेटी को तो धोखा नहीं देना था। बिल्कुल, कल को तो फिर तो कोई किसी से प्यार करेगा, मतलब पता चला यही तो होता है। हाँ, जितने हम खबर पढ़ते हैं भाभी देवर वाले ये सब चीज़ें पढ़ते हैं कि भाभी को देवर से प्यार हो गया, मर गया। अब तो रिश्तों की कदर ही नहीं होने लगी चिराग जी। जो नैतिकता है वो खत्म हो चुकी है, मर्यादा है वो खत्म हो चुकी है। अब मर्यादा वाली सिस्टम तो बचा ही नहीं। अब समाज बस मजे लेने के लिए बैठा है कि अरे यहाँ हो गया, हंसने लगते हैं, लेकिन कितना सीरियस इशू है जिसे हम दिन पर दिन भूलते जा रहे हैं, और लोग मर्यादा वैसे भी भूल रहे पता हैं। चला है भी 1 घंटे पहले की खबर है कि बेटी की भी तबीयत बिगड़ गई है। हाँ, बिगड़ गई है, और बीमार है वो। दोनों कहीं भी जाकर मरे, इस तरह की बातें बोल रहे बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बताया आपको पहले ही कि बेटी को कोई लेना देना नहीं। बेटी बोल रही है अब हमारे लिए मर गए, बस हमारा जो सोना ये लेके गए ना, जो ज्वेलरी हमारी लेके गए, वो ज्वेलरी वापस कर दे। और चिराग जी ऐसा नहीं है, देखिए ये पहला केस नहीं है, आपने बहुत बार ऐसी खबरें सुनी होंगी जहाँ कहा जाता है कि ससुर 16 अप्रैल को शादी होनी थी। हाँ, ससुर बहू को लेके भाग गया, ससुर का बहू से चक्कर। तो दोनों तरह के क्राइटेरिया, लेकिन वही है कि इससे तो समाज में एक बहुत ही गलत मैसेज अब समाज में पूरे परिवार का मजाक बन रहा है। माँ की करतूत से बेटी भी सदमे में बीमार हो गई है। जब बेटी से लोग माँ के मीम बारे बना रहे में हैं, मीम पेज में मीम्स बन रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, क्योंकि आपने ऐसी हरकत कर दी कि लोग इसे सीरियस इशू भी नहीं मान रहे और बोल रहे हैं यार यार कैसी सास है, मतलब कैसी मम्मी अपने बेटी का बनता घर उजाड़ कर चली गई। कितना उसने पूरी मेहनत की होगी अपनी शादी के लिए, कितने कुछ सपने सजोए होंगे, लेकिन वो सबसे कोई लेना देना नहीं था। सेल्फिश माँ थी ये, अपनी सिर्फ अपना सोच रही थी, इसको अपने बच्चों के बारे में ये नहीं भी एक सोचा। जानकारी मिल रही है दिन में 14 घंटे सास दामाद में होती थी बात, मतलब फोन पर ही लगे रहते थे, मुझे लग रहा है। हाँ नहीं, 14 घंटे होते थे तो अब क्या घर वाले इतना नहीं देख रहे थे कि 14 घंटे क्या बातचीत, 6 महीने पहले शादी थी। 14 घंटे क्या बातचीत हो रही है तो घर वालों को देखना चाहिए था, ये क्यों नहीं बात कर पा रहे थे। क्योंकि चिराग जी इतना तो थोड़ा तो कॉमन सेंस होना चाहिए। 14 घंटे कौन सी बातचीत होगी कि ऐसी बात करने दे रहे थे, मतलब कोई भी बात करेगी सास तो पूछेगी तो बेटी क्या बात कर रही है मम्मी क्या, और 14 घंटे कैसे बात हो जाएगी भी मुश्किल। जो उनके पति है जितेंद्र, उनका भी बयान आया है। उसकी पत्नी और होने वाले दामाद के बीच दिन भर बातें होती थी। वो कहते हैं इतनी बात दामाद उनकी बेटी से कभी नहीं करता था। इसी बात को लेकर उन्हें संदेह हो रहा था, लेकिन शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी, इसलिए वो नज़रअंदाज कर रहे थे काफ़ी सारी चीज़ों को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बार अपने आंखों के सामने चीज़ें होती है, नज़रअंदाज किया ही जाता है, नहीं तो सोचते सिचुएशन खराब हो जाएगा। जिस दिन गायब हुई उस दिन भी पत्नी से रात 10 बजे तक बात होती रही, और वो बोल रही थी कि और इसने परेशान होकर जितेंद्र ने कहा कि अब उन्हें अपनी पत्नी से कोई मतलब नहीं है, उसने जो किया वह माफ़ करने लायक नहीं है, इस तरह की बातें बोली। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि इसने ही मोबाइल गिफ्ट किया था अपनी सास को, उसी मोबाइल से बात करती थी उससे, तो उसे लग गया इसने मोबाइल गिफ्ट कर दिया तो मेरा दामाद ही सब कुछ है मेरे लिए। फिर क्या हो गया, भाग गई। महेश कुमार ने कहा है, इनका भी बयान आया है कि महिला पर कैश गहने जेवर लेने का आरोप है, उसकी तलाश की जा रही है। कानूनी तौर पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, लेकिन महिला के परिवार ने लिखित शिकायत दी और घर से जेवर और नकदी गायब मिले, इस तरह की बात कही जा रही है। चलिए उम्मीद करते हैं इस मामले में पुलिस दोनों को ट्रैक कर लेगी, लोकेशन मिल जाएगी, आरोपी को पकड़ा जाएगा, क्योंकि एक तरह से धोखा भी दिया और दूसरी तरफ से कैश भी लेकर घर का भागी हुई है, और ये कंप्लेंट बाकायदा हुई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी लीगल कोई इसमें मुकदमा दर्ज नहीं किया, लिखित कंप्लेंट पर कार्रवाई की जा रही है। वीडियो दोस्तों कैसे लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।